बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलूच, प्रोग्राम कानून बेजाना शुमारा वशत कना। आज आप देख रहे हैं कि हम जो खड़े हुए हैं वो खड़े हैं मलीर कोट में। जी हाँ, मलीर एक कदीमी आबादी के साथ साथ एक बलोच आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है। इसने बहुत बड़े बड़े नामवर भी पैदा किए हैं, चाहे वो दानिश्वर हों, चाहे वो शायर हों, चाहे वो फुटबॉलर और उस्ताद हो। इसके साथ साथ अगर वकला की कम्युनिटी में हो तो बड़े बड़े नामवर वकील भी पैदा किए हैं, बड़े बड़े जजेस भी पैदा किए हैं। आज भी तारीख इनको याद रखती है। तो हम यहाँ पे मौजूद है कि मलीर कोर्ट में, क्योंकि हम बताएंगे कि यहाँ पे जो वकीलों की तादाद है वो दिन ब दिन किस तरह बढ़ती जा रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे तामीराती काम कैसे हो रहे हैं, क्योंकि कराची बार को भी हमने देखा था कि कराची बार में भी वकीलों की एक बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट मलीर और यहाँ पे वकला की तादाद उसको हम कैसे देखते हैं, और स्पेशली ख़वातीन वकला की तादाद, क्योंकि हम देखते हैं कि ये वो फील्ड है जहाँ पे ख़वातीन आते हुए ज़रा घबराती हैं, ज़रा झिझकती हैं। और बलोच ख़वातीन ने भी इस फील्ड में अपना सिक्का जमा लिया है और वो आ रही हैं। जिस तरह बलोच मर्द हजरात इस फील्ड में आ रहे हैं, इसी तरह ख़वातीन भी आ रही हैं। हम जजेस को भी देखते हैं तो वो भी आ रहे हैं, हम इसमें वकीलों को देखते हैं तो वो भी आ रहे हैं, स्टाफ के मेंबर की बात करें तो वो भी आ रहे हैं। इसका मतलब है कि मलीर अब दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। बलोच आबादी जिसको पहले लोग इस तरह देखते थे कि यहाँ पे कोई तरक्की नहीं हो रही, जैसे ये 20 साल पहले था वैसे ही है, लेकिन नहीं, आज के दौर में हम आपको दिखाएंगे कि मलीर में किस हद तक तरक्की हो रही है। जी हाँ, आप हमारे इर्द गिर्द देख रहे हैं ख़वातीन वकला भी मौजूद हैं। इसी तरह सिंध बार काउंसिल के हमारे एक्स मेंबर जो है असलम भुट्टा साहब भी मौजूद है, जिन्होंने हर बार ख़वातीन के लिए आवाज़ उठाई है और मलीर के लिए भी अपनी बात को रखा है। तो अब हम बात करते हैं असलम भुट्टा साहब से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बात यह है कि आप सिंध बार काउंसिल के मेंबर भी रहे हैं, आपने हर बार बात भी की है, जो छोटी बार्स हैं उनके लिए हवाले से भी आपने काफ़ी हद तक बात की है। मलीर के हवाले से आपने क्या क्या इक़दाम किए हैं अपने टेन्योर में? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ, इस मुल्क को बनाने वाले, इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले, इस मुल्क के लिए जान निछावर करने वाले बलोच हैं। जो बलोच इस मुल्क से मोहब्बत मेहनत करता है, आज उसका सिला ये है कि मेरी छोटी बहन, छोटी बेटियां राइट एंड लेफ़्ट वकील बन के अपने प्रोफेशन को ऑनर दे रही हैं, इज़्ज़त दे रही हैं। ये बलोच कम्युनिटी के साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी एक इज़्ज़त का मकाम है और मलीर बार के लिए भी इज़्ज़त का मकाम है। दूसरा सवाल कि देखें, अगर हमारी माँ बहन बेटी इस प्रोफेशन में आ रही है तो इसको और ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है, और ज़्यादा ऑनर मिल रही है, और ज़्यादा इज़्ज़त मिल रही है। यहाँ रहा सवाल काम का। देखें, जितनी ज़्यादा हमारी तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन मेरी सोच ये है कि हर सिटीज़न को डॉक्टर भी होना चाहिए, एज़ वेल वकील भी होना चाहिए। उसको अपने राइट्स का पता होना चाहिए। डॉक्टर इसलिए होना चाहिए कम से कम फर्स्ट एड का पता होना चाहिए, और इसलिए कि उनको अपने फंडामेंटल राइट्स का कम से कम तो पता होना चाहिए कि हर पाकिस्तानी को। तो आज मुझे खुशी होती है जब मेरी बहन बेटियां इस प्रोफेशन को इज़्ज़त दे रही हैं, उसमें शामिल हो रही हैं। हाँ, अब डेवलपमेंट की बात कि मलीर बार जब हमने स्टार्ट की, एक छोटी सी बार थी, आज अल्लाह के फजल व करम से एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, बहुत बड़ी बिल्डिंग, और एक और बिल्डिंग तामीर हो गई है, शिफ्टिंग की तरफ चली गई है। आज तादाद के साथ साथ जितनी ज़्यादा कराची में आबादी बढ़ी है, उसी तरह कोर्ट्स की तादाद बढ़ी है। और मेरे नौजवान बहन बेटियां, जैसे आप हैं, जैसे मैडम है साथ खड़ी हैं, ये जजेस बन रहे हैं। आप लोग जब अच्छे भले इंटेलिजेंट लोग आ रहे हो, जज बन रहे हो, आप लोग पाकिस्तान की लीड कर रहे हो, तो ये पाकिस्तान की तरक्की की बात करता हूँ कि अच्छा है, अच्छा नेक शगुन है। और जैसे आपकी राइट में मैडम खड़ी हैं, हमारी एग्जेक्टिव रही हैं, ऑफिस बेरर रही हैं, और मैं इसी तरह समझता हूँ कि हमारी माँ बहन बेटियों को आगे आके बार को लीड करना चाहिए और मलीर बार की खिदमत करनी चाहिए। मलीर बार अब छोटी बार नहीं रही, मलीर बार में माशाल्लाह ज़्यादा जजेस हैं, ज़्यादा वकला हैं, और उनको लीड करने वाली मेरी माँ बहन बेटियाँ हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू। और एक बात और शेयर करता चलूँ, जो इस मुल्क में, मुल्क के तमाम ज़िलों में एक बलोच टीचर थे,
अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनको हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों भी कौसर नसीब फरमाए। अली मोहम्मद शाहीन बलोच साहब, उस बलोच साहब ने विदाउट एनी कास्ट लाखों लोगों को पढ़ाया, हज़ारों लोग वकील बनाए, जिनमें से मैं एक अदना सा शागिर्द हूँ, उस बलोच वकील का शागिर्द हूँ, बलोच उस्ताद का शागिर्द हूँ कि आज मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। तो एक बात बताऊँ आपसे, जब से शाहीन साहब फौत हुए हैं उस दिन से लेके टिल टू डेट तक एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि मैं कोर्ट आया हूँ और शाहीन बलोच साहब के लिए मैंने मग़फ़िरत की दुआ ना की हो। और उस बलोच ख़ानदान का मेरे ऊपर सारी ज़िंदगी का एहसान है कि ये बलोच ख़वातीन, बलोच बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो मेरे लिए एज़ाज़ की बात है, मुल्क की तरक्की की बात है। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत अच्छी बात की फॉर्मर हमारे मेंबर सिंध बार काउंसिल, और इन्होंने बहुत अच्छा कहा क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि मलीर और मलीर में बलोच आबादी, जिसको हमेशा कहा जाता था कि कभी पढ़ते नहीं हैं या आगे नहीं आते, लेकिन आज आप खुद देख रहे हैं कि इस मुल्क की तरक्की में, मलीर की तरक्की में सबसे बड़ा हाथ जो है वो इसी बिरादरी का है, बलोच बिरादरी का है कि वो आगे भी आ रहे हैं इस प्रोफेशन में, बल्कि हमारे इर्द गिर्द भी खड़े हैं। अब हम पूछते हैं हमारे साथ एक और लेडी, ब्रेव लेडी, जिनके लिए बड़ा मशहूर है मलीर में, आयरन लेडी जिनको कहा जाता है, शी इज़ आ फर्स्ट लेडी, ये पहली लेडी है जो कि मलीर बार से ट्रेजरार का इलेक्शन कंटेस्ट किया है और बहुत बड़ी लीड से जीती हैं और फॉर्मर ट्रेजरार भी रही हैं। अब तक कोई लेडी को ये एजाज़ हासिल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम जी, इनका नाम है अस्मा मोहसिन साहिबा। अब इनसे पूछते हैं, मैडम कैसा लग रहा है आपको कि एक लेडी ख़वातीन हो के इस फील्ड में आना और अपना नाम बनाना और इस फील्ड में काम करना, कैसा लगता है? मैडम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट दिया, बहुत शुक्रिया। और जो दूसरा आपका सवाल है कि बीइंग अ लेडी आपको कैसा लग रहा है इस फील्ड में आना, तो यकीन जाने बीइंग अ लेडी मैंने इससे सिक्योर जॉब और सिक्योर फील्ड कहीं भी नहीं देखी। अगर आप एक अच्छे कानूनदान हैं तो आप किसी के भी सामने जाकर अपने लिए ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरे के लिए भी बात कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अच्छा वकील बनना है, और अगर आप लीडर बन गए फिर तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई। और जहाँ तक मलीर की बात है तो मलीर जो है वो हमारा घर है, हमारे दिल से करीब है। हम घर में इतना टाइम नहीं स्पेंड करते जितना हम मलीर में करते हैं। और मलीर की मैं आपको एक दूसरी बात बताऊं कि ये इतने इज़्ज़त वाले हैं कि मलीर में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ना लैंग्वेज की डिस्क्रिमिनेशन है, ना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। क्योंकि जिस तरह मलीर ने मुझे बीइंग अ लेडी वोट दे के 300 की लीड से जितवाया है, तो ये इस बात का सबूत है कि मलीर में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बल्कि मलीर इस लिहाज से बाकी जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं या सिंध के दूसरे अजला हैं उसमें मैं समझती हूँ कि उसमें सबसे ज़्यादा लेडीज़ को रिस्पेक्ट देने वाला जो है ना वो मलीर ज़िला है। उसमें मैं आपके सामने हूँ, हमारी और एडवोकेट्स आपके सामने हैं, ज़ैनब बलोच आपके सामने हैं। एक और बात है कि मलीर को बेसिकली जब भी मलीर का नाम आता है तो जहन में एक बलोच कम्युनिटी आती है कि बलोच मतलब क्या यहाँ पे, क्योंकि आज से अगर 20-30 साल पहले की हम बात करें तो हम देखते थे कि इस फील्ड में उस तरह से बलोच जो है वो मर्द हजरात नहीं आते थे, तो ख़वातीन तो बहुत दूर की बात है। अब आप कैसे देख रही हैं कि वाकई में इस फील्ड में आ रही हैं ख़वातीन हो या मर्द हजरात हो, या उनकी तादाद बढ़ रही है? देखिए, इस वक्त हम जिस एरा में रह रहे हैं ना, ये एरा है आइडेंटिफिकेशन का, ये एरा है रिकग्नाइजेशन का, ये एरा है अवेयरनेस का। पहले तो जैसे हमारी ख़वातीन होती थी, बच्चियाँ होती थी, उनको स्कूल जाने के लिए भी जो है वो बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे, बहुत हर्डल फेस करने पड़ते थे, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो बलोचिस्तान हो। हमारी बच्चियों की तालीम पे बहुत ज़्यादा पाबंदी थी। लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, मेरे ख़्याल में अब बच्चियों की तालीम पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। और जहाँ तक बलोच कम्युनिटी की बात है तो मैं कहती हूँ कि इस दौड़ में बलोच जो लेडीज़ हैं वो सबसे आगे हैं। चाहे आप बलोचिस्तान से मारंग बलोच को देख लें, चाहे हमारे साथ खड़ी आप ज़ैनब बलोच को देख लें, तबस्सुम बलोच को देख लें, बलोच जो लेडीज़ हैं वो इस वक्त इस दौड़ में सबसे आगे हैं और बहुत बहादुरी के साथ हर फोरम पे अपने आप को रिप्रेजेंट करवा रही हैं। अच्छा मैडम, लास्ट में ये पूछेंगे कि मलीर में, क्योंकि कराची बार भी एक बहुत बड़ी बार है, वहाँ पे भी वकला की बहुत बड़ी तादाद है, मलीर को एक छोटा डिस्ट्रिक्ट कहकर इसको कभी आपने देखा है कि नज़रअंदाज किया गया हो, या उस तरह से जो इसका हक है वो उस तरह से मिला है या नहीं मिला, या आने के बाद यहाँ के वकला को क्या क्या मसले मसाइल फेस करने पड़ते हैं?
देखें, मैं अगर छोटा इस लिहाज से भी कहा जा सकता है कि जो हर एक का एक उसको उर्दू में के लिए उसका एक मखसूस वर्ड है, एरिया होता है, तो उस लिहाज से अगर छोटा कहा जाए तो हम इसको इस वे में तो ले सकते हैं। लेकिन जहाँ तक कामों की बात है, उसमें मलीर डिस्ट्रिक्ट से बड़ा मेरे ख्याल से कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो माशाल्लाह से यहाँ पर अभी लेडीज़ के लिए एडिशनल जॉइंट की किसी भी डिस्ट्रिक्ट में मेरे ख्याल है ये पहली डिस्ट्रिक्ट है मलीर के जिसमें एडिशनल जॉइंट की सीट लेडीज़ के लिए इंट्रोड्यूस करवाई गई है। इससे पहले हाई कोर्ट में थी। इसके अलावा अगर आप देख लें तो इलेक्शन में मैं पहली खातून यहाँ पर इलेक्ट हुई हूँ एज अ ट्रेजरार। इसके अलावा अगर आप ये देख लें तो ख़वातीन को हमारे हर प्रोग्राम के अंदर पजीराई मिलती है और हर इलेक्शन में इनको पजीराई मिलती है। जहाँ तक वकालत की बात है तो माशाल्लाह से हमारी जितनी भी वकला हजरात हैं इनके साथ यहाँ पर कोई हरासमेंट की शिकायत नहीं आई है। अगर मैडम आप क्या समझती हैं ये एडिशनल सीट जो अभी डिसाइड हुई है ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि लेडीज़ मतलब आप अलग से ही एक सीट उनके लिए होनी चाहिए, बाकी सीटों पे क्या लेडीज़ का हक नहीं है? लेडीज़ का बिल्कुल हक है और लेडीज़ इतनी कैपेबल भी हैं कि वो हर सीट के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती हैं। एक लेडी जो है वो प्रेसिडेंट का भी कंटेस्ट कर सकती है, जनरल सेक्रेटरी का भी कर सकती है, ट्रेजरर का भी, उनके लिए सीट कोई भी मखसूस नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ कि ये एक इस तरह की मखसूस सीट लेडीज़ के लिए ये आसानी हो गई है कि वो आपस में ही कंटेस्ट करेंगी, तो उसके लिए उनको कंपटीशन के लिए जो है ना वो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और ये डिस्क्रिमिनेशन कोई नहीं है, बल्कि मैं समझती हूँ कि ये एक रिवॉर्ड है लेडीज़ के लिए कि आपके लिए एक अलग से यानी कि एक आपको मुकाम दिया जा रहा है, एक आपके लिए अलग से सीट इंट्रोड्यूस करवाई गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात की। हमारे साथ मौजूद थी फॉर्मर ट्रेजरर मलीर बार जनाब अस्मा मोहसिन साहिबा, अब हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि बात हो रही है बलोच कम्युनिटी की। मलीर को जब भी देखा जाता है बलोच कम्युनिटी के हवाले से देखा जाता है कि बलोचों की एक बहुत बड़ी आबादी जिन्होंने हर दौर में अपना नाम किया है और मलीर में भी ऐसे बड़े बड़े नाम गुजरे हैं, चाहे वो वकला में हो, चाहे जजेज़ में हो, चाहे उस्तादों में हो, चाहे दानिश्वर में हो। इसी तरह हमारे साथ एक ब्रेव लेडी बलोच लेडी मौजूद है, उनसे पूछते हैं जो मलीर में प्रैक्टिस रखती हैं, मैडम तबस्सुम बलोच साहिबा, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम आप क्या कहेंगी एज अ बलोच लेडी, क्योंकि मलीर का जब भी नाम आता है हमारे जहनों में एक ही आता है कि बलोच कम्युनिटी कदीमी आबादी तो है लेकिन एक बलोचों की बहुत बड़ी आबादी है यहाँ पे, तो उसको आप कैसे देखती है? इस फील्ड में बलोच लेडी का आना आपको कैसा लगा? ये बहुत अच्छी फील्ड है और जितनी भी हमारी लेडी लॉयर्स हैं बलोच वो आ रही हैं, काम कर रही हैं और बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म भी किया है इस फील्ड में आकर। और मैं आपको एक और बात अपने हवाले से बताऊं कि मैं पहली बलोच फीमेल लॉयर हूं जो फेडरल जुडिशल एकेडमी गई थी, मुझे एजाज़ हासिल है कि वहाँ की मैंने ट्रेनिंग भी हासिल की हुई है। तो यहाँ पे आना काम करना बहुत अच्छा है, अच्छा एनवायरनमेंट है, आप अपनी मेहनत करें, अपने आप को मनवाएं तो फील्ड भी बहुत अच्छी है। बीइंग अ बलोच लेडी मेरे लिए तो बहुत ऑनर की बात है कि मैं इस फील्ड में हूँ और यहाँ अपने मलीर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही हूँ और उन्हें रिप्रेजेंट कर रही हूँ, अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैडम, यहाँ पे केस आप ज़्यादातर क्या फैमिली केसेस में भी बलोच कम्युनिटी के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं इस डिस्ट्रिक्ट में या कोई और कम्युनिटी के ज़्यादा हैं? आपने क्या देखा है? सभी कम्युनिटीज़ के आते हैं, बलोचों के भी आते हैं, इसमें फैमिली के आते हैं, क्रिमिनल के आते हैं, सिविल के आते हैं। तो मेरी तो कोशिश यही होती है कि मैं जितना भी रिलीफ हो सकता है कोर्ट से उनको लेके दूँ, उनकी हेल्प करूँ और यहाँ से उनके जितने भी मसले हल हो सकते हैं तो मैं उनके मसले हल करवाती हूँ। कोशिश मेरी यही होती है कि यहाँ से वो रिलीफ लेकर जाएं और सेटिस्फाई होकर जाएं, उनको इंसाफ मिले। जी अच्छा मैडम, यहाँ पे जब भी बलोच का नाम आता है, मलीर के नाम आता है तो लोगों के जहनों में एक बात आती है सिर्फ क्रिमिनल्स में, सिर्फ गलत एक्टिविटी में, इस चीज़ में आता है। आप इसको कैसे देखती हैं कि वाकई में ऐसा है कि लोगों के जहनों में ये बात गलत इम्पैक्ट आ रहा है या इसको सही कैसे कराया जाए? मैडम नेगेटिव बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है क्योंकि कुछ लोगों कुछ मखसूस लोगों की वजह से पूरा इमेज ख़राब हो जाता है लोगों का। इसमें अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस वे में जाते हो। आप अच्छी फील्ड में जाओगे, अच्छा काम करोगे, आपका अच्छा नाम होगा। अगर आपका नेगेटिव माइंड है, आप क्रिमिनल साइड पर जाओगे तो फिर आप उसी हिसाब से देखे जाओगे, फिर आप वही प्रॉब्लम फेस करोगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी फील्ड में जाते हो, क्या रास्ता आप चूज़ करते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और हमारे साथ लेडीज़ मौजूद हैं क्योंकि अभी हम लेडीज़ के व्यूज़ ले रहे हैं जो यहाँ पे मौजूद, क्योंकि फैमिली कोर्ट है, फैमिली प्रॉब्लम जब आती हैं डिस्ट्रिक्ट मलीर की तो उनको कैसे देखा जाता है।
जाता है, उसके साथ साथ ख़वातीन इसको बेहतर तरीके से डील कर सकती है, क्योंकि लोग जब ख़वातीन के पास अपने फैमिली इश्यूज़ लेकर आते हैं तो खुल के बात भी कर सकते हैं। तो आई थिंक ख़वातीन का इस फील्ड में होना उनको भी, लोगों को भी, खासकर ख़वातीन को भी बेनिफिट देता है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट मलीर बार की मैडम आबदा जुनेजो साहिबा, जो कि एक्स जॉइंट सेक्रेटरी भी रही हैं, मेंबर भी रही हैं यहाँ की मैनेजिंग कमेटी की, और भी माशाल्लाह बड़ी एक्टिव लेडी है। तो उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम, आप क्या कहेंगी कि एज अ फैमिली केसेस के लिए एक वकील जब फ़ीमेल होती है तो लोगों को कैसे रिलीफ दे सकती है, वो कितना रिलीफ दे सकती है, स्पेशली फैमिली मैटर्स में? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी ज़ैनब, और इससे पहले आपके सवाल से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी मलीर का नाम आता है तो ऑटोमेटिकली एक रिस्पेक्ट का रिश्ता लोगों के जहन में आता है, क्योंकि मलीर हमारा, लोग ज़्यादातर कहते हैं कि ये गांव टाइप है, और जहाँ गांव होता है वहाँ लेडीज़ की इज़्ज़त ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा होती है। इस मलीर के नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर लेडीज़ की किस हद तक रिस्पेक्ट की जाती है। अब मैं आती हूँ आपके सवाल की तरफ। तो जो आपने सवाल पूछा है फ़ीमेल के हवाले से, तो ऑब्वियसली कोई भी लेडी बहुत ही इजी फील करती है जब वो किसी लेडी एडवोकेट से मुखातिब होती है। फ़ीमेल के बहुत से मसाइल होते हैं जो किसी वो मेल को डिस्कस नहीं कर पाती हैं। उनके साथ छोटे छोटे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो हो सकता है वो अपने शोहर से, अपने बाप से, अपने भाई से भी डिस्कस नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो मेल हैं। तो जब वो किसी लेडी एडवोकेट के साथ कनेक्ट होती हैं तो उन्हें अपने मसाइल समझने में, समझाने में उन्हें आसानी होती है। और इसी तरह हम लोगों को भी उनकी वो फीलिंग समझ में आती है। बीइंग अ लेडी जो उन पे गुजर रही होती है, हम लोग अपने एक्सपीरियंस भी उनके साथ शेयर करते हैं, फिर वो अपने एक्सपीरियंस, तो वो चीज़ हमें ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ आती है। मैं समझती हूँ कि अगर एक फ़ीमेल लेडी के साथ फ़ीमेल क्लाइंट का कनेक्शन होता है तो वो एक बेहतरीन कनेक्शन होता है, एक दूसरे के साथ उनके एक दोस्ती का ताल्लुक भी कायम हो जाता है। अच्छा मैडम, वैसे तो नॉर्मली तो कहा जाता है कि जो हमारी सोसाइटी है वो मैन टू मैन सोसाइटी है, क्योंकि मर्दों का माशरा है। ये फील्ड तो स्पेशली जब भी इसका नाम आता है तो इसको तो मुंसलिक ही मर्दों से किया जाता है। बीइंग अ लेडी, आप जब इस फील्ड में आई हैं तो आपको कैसा लगा? क्या आपको भी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, या आपको अपने इस फील्ड में आके प्रोटेक्शन फील हुई है कि हाँ मैं प्रोटेक्ट हूँ इस फील्ड में आके? ऐसा कुछ भी नहीं है, फ़र्क आपको नज़र आया या सेम आपको लगता है सब कुछ? मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर मेल डोमिनेंट सोसाइटी की बात होती है तो ये चीज़ तो एक कुदरत ने ही प्रोवाइड की है। कुदरत ने मर्द को हाकिम बनाया था, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मेल किसी भी सूरत में औरत पे डोमिनेंट होना, उसका हम सफ़र बना के पेश किया गया था खुदा ताला की तरफ से भी। इसी तरह अगर हम इस फील्ड में आते हैं तो जहाँ पर मेल हैं हमारे साथ, वो मेल हमारे भाई भी हैं। हमारे पास यहाँ पे ऐसी लेडीज़ भी हैं जिनके हस्बैंड भी उनके साथ हैं। हमारे पास हमारे भाई भी, सगे भाइयों की मैं बात कर रही हूँ, वो भी मौजूद हैं। तो इस हवाले से अगर हमारे कुलीग्स भी यहाँ पर मेल हैं, हम कहीं से भी आ रही हैं, एक बाहर घर से निकल के आ रही हैं, तो ये सोच कर आ रही होती हैं कि हमें एक मेल मुआशरे में जाना है, ऐसे मुआशरे में जहाँ पर मेल डोमिनेंट है, जो हमारे जहनों में डाला गया है। मगर उसके बावजूद भी यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ के मेल हजरात हमसे फुली कोऑपरेट करते हैं, हमें हर चीज़ में गाइड करते हैं, हमसे गाइडनेस लेते हैं, हमें हर उस चीज़ में सपोर्ट करते हैं जहाँ पर हम कहीं कमज़ोर ख़ुद को फ़ील करती हैं। तो इस माशरे में आना, इस फील्ड में आना आपको बहादुर बनाता है। ये वो वाहिद फील्ड है जहाँ पर अगर फ़ीमेल आती हैं तो ऑटोमेटिकली ये कोर्ट उन्हें एक ताकत प्रोवाइड करता है और ये कोर्ट उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। किसी भी हवाले से फ़ीमेल जो है वो मर्दों से कम नहीं है। अगर किसी भी फील्ड में किसी लेडी के जहन में ये चीज़ है कि हम लोग कम हैं, हमें मुश्किलात हैं, तो वो गलत है। मैं कहूँगी ख़ुद को पहचानें। आपका मकाम जो है बीबियों से, आप लोगों की तारीख़, हम लेडीज़ की तारीख़ जो है वो रज़िया सुल्ताना से भी है। हमारे पास हज़रत बीबी फ़ातिमा जैसी मिसालें भी मौजूद हैं। तो इनको रोल मॉडल बना के अगर आप किसी फील्ड में निकलती हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपको कमज़ोरी फ़ील हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, हमेशा रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात की है कि अभी आपने लेडीज़ का व्यू सुना था कि मलीर बार में जो है वो लेडीज़ की जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बल्कि लेडीज़ के
साथ साथ जो बलोच तादाद है वो भी बढ़ती जा रही है। बलोच चाहे वो मेल एडुकेट्स हों या फीमेल एडुकेट्स हों, उन सब की तादाद बढ़ती जा रही है। हमने पीछे देखा कि फैमिली कोर्ट, अच्छा अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो मलीर कोर्ट में पहले एक डीजे और एक एडीजे या एक सीनियर सिविल जज था। अब जो है वो जिस तरह से कि तरक्की हुई है, लोग इस फील्ड में ज़्यादा आ रहे हैं, इसी तरह से हमने देखा कि जजेस की तादाद भी बढ़ चुकी है। बल्कि बलोच जो है वो जजेस भी बन के यहाँ पे आ रहे हैं इस डिस्ट्रिक्ट में, जो यहीं से पढ़ के गए। इसके साथ साथ यहाँ पे मलीर में एक लॉ कॉलेज भी बनाया गया। आप देखिए कि किसी डिस्ट्रिक्ट में इस लेवल तक का लॉ कॉलेज नहीं है, लेकिन यहाँ पे लॉ कॉलेज भी बनाया गया है। फैमिली कोर्ट के साथ साथ वेटिंग रूम का एरिया भी यहाँ पे मौजूद है। जो लेडीज़ आती हैं वेट करने के लिए, मीटिंग रूम के लिए, बच्चों के साथ साथ जो मीटिंग्स होती हैं वो भी तमाम मौजूद है। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट होने के साथ साथ वो तमाम सहूलियात जो कि कराची बार या बाकी बार में मौजूद हैं, तो डिस्ट्रिक्ट मलीर में भी वो तमाम की तमाम सहूलियात मौजूद हैं। मज़ीद हम आपको विज़िट भी करवाएंगे, मलीर कोर्ट को दिखाएंगे भी कि यहाँ पे जो तरक्याती काम के साथ साथ बलोच आबादी जो बढ़ रही है, जिस आबादी को कहा जाता था कि इनके अंदर अवेयरनेस नहीं है, आज आपको अवेयरनेस के साथ साथ हम इनकी तरक्की भी आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेकाजी पद शुमारा वशत का नहीं, हम बात कर रहे थे कि मलीर जो कि कदीमी आबादी के साथ साथ एक बहुत बड़ी बलोच आबादी भी है। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं मलीर कोर्ट में। वैसे तो मलीर में आप अगर देखें तो फुटबॉल ग्राउंड भी मौजूद हैं, बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़ भी मौजूद हैं, लॉ कॉलेजेस भी मौजूद हैं, फीमेल कॉलेजेस भी मौजूद हैं, इसके साथ साथ बड़े बड़े हॉस्पिटल भी मौजूद हैं। हर काम मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। कौन कहता है कि मलीर जो है वो तरक्की नहीं कर रहा, बल्कि मलीर तो दिन ब दिन बहुत तरक्की कर। उसके साथ साथ मलीर में ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये स्पेशली आज हमने फोकस का मरकज़ बनाया है, क्योंकि यहाँ पे जो आबादी आ रही है, स्पेशली जो बलोच कम्युनिटी आ रही है, वो किस तरह काम कर रही है और दिन ब दिन यहाँ पे जो है वो बलोचों में इजाफा हो रहा है, वकला में इजाफा हो रहा है, जजेस में इजाफा हो रहा है। तो इसको हम कैसे देखते हैं? तो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त ब्रेव जॉइंट सेक्रेटरी मलीर बार, जो कि फोकल पर्सन भी हैं। उसके साथ साथ जब आप नाम सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि बलोच कम्युनिटी कितनी तरक्की करे। जी हाँ, इनका नाम है सद्दाम डोमकी साहब। उनसे हम पूछते हैं इस बारे में तमाम के मलीर के हवाले से वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मेहरबानी, बस चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यहाँ पर आके दिया, और एज अ जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ और मलीर बार का फोकल पर्सन भी हूँ, वकीलों के जो। अच्छा सद्दाम साहब, आप एज अ जॉइंट सेक्रेटरी हैं, लेकिन आपके नाम के साथ एक लफ्ज़ हमेशा ब्रेव का आता है, और ये एज अ बलोच आपके नाम के साथ ब्रेव का लफ्ज़ आता है या एज अ जॉइंट सेक्रेटरी जो आपने काम किए उस हवाले से? बड़ी मेहरबानी मैडम, जनाब कभी भी कहीं भी किसी वकील का इशू होता है, कोई भी मसला होता है किसी थाने में, तो वहाँ पर मैं पहुँच जाता हूँ और अपने वकीलों के साथ खड़े रहते हैं। हमारा मैनिफेस्टो यही था, कहीं भी किसी वकील का इशू होगा, कोई मसला होगा, हम उसके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। और अभी हमारे टेन्योर में यहाँ पर हमारे टेन्योर में 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं जो हम यहाँ पर मलीर कोर्ट में लाएँ। पहला प्रोजेक्ट ये था ई लाइब्रेरी में हमारे जो वकील साहिबान हैं उनको हर सहूलियात, जो भी केस लाएँ वगैरह उनको वहाँ पर मिल सकती हैं। और हमारी लेडीज़ के लिए एक बड़ा मसला था डे केयर का, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी डे केयर का काम भी स्टार्ट है। आप लोग देख रहे हैं नेशनल बैंक बना हुआ है वहाँ पर, और नेशनल बैंक का काम भी तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह हमारे टेन्योर में हम नेशनल बैंक का इफ्तिताह कर लेंगे। और उसके बाद अच्छा सद्दाम साहब, आपने अभी कहा कि वकीलों को सिर्फ आप सहूलियात मुहैया करेंगे, तो जो आम आने वाले लोग हैं उनके लिए आप क्या करते हैं? मतलब एक आम इंसान जो इंसाफ के लिए कोर्टों में आता है, जिनको पता नहीं होता, उनके लिए क्या क्या किया जा रहा है? जी मैडम, बिल्कुल। कोई भी गरीब यहाँ पर आता है, किसी गरीब का इशू होता है, तो एज अ बार जॉइंट सेक्रेटरी जो भी उनकी हेल्प होती है हम कर लेते हैं। बलोच कम्युनिटी जैसे आती है, उनके भी इशू होते हैं, बहुत सारे इशू होते हैं उनके इशूज़ मैंने सॉल्व भी किए। उनके 3-4 इशूज़ थे बड़े, उनमें मैं उनके साथ खड़ा रहा, क्योंकि जब यहाँ पर बंदा आता है कोर्ट में तो वो मजबूर होता है, उसके बड़े मसले मसाइल होते हैं जब आता है बंदा। तो इंशाल्लाह किसी भी दोस्त को, किसी बलोच या किसी भी दोस्त को हमारी ज़रूरत होगी, एज अ जॉइंट सेक्रेटरी मलीर बार मीर सद्दाम हुसैन डोमकी उसके साथ शाना बशाना खड़ा रहेगा। और कभी भी किसी दोस्त को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप देख रही हैं आजकल के इशू कितने हैं, इशूज़ बड़ा मसला है। इंशाल्लाह हम अपने दोस्तों के साथ सबके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने आके यहाँ पर हमारा इंटरव्यू लिया, और आपकी बड़ी मेहरबानी। आप भी माशाल्लाह ब्रेव लीडर। वो तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमें तो यहाँ पे आना था, क्योंकि मलीर का जब भी नाम आता है तो जहनों में एक तो कदीम आबादी के साथ साथ एक बलोच आबादी आती है। अच्छा सद्दाम साहब, आप क्या देखते हैं इस फील्ड में बलोच जो हैं वो किस तरह आ रहे हैं? मतलब उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है? कैसे आप उसको देख रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी जो बलोच हैं वो ज़्यादा इस फील्ड में आ रहे हैं।
क्योंकि मेरा खुद जो ताल्लुक़ है बलोच फैमिली से है, डोम की बलोच फैमिली से है। और अभी जो 2020 के बाद जो बलोचों ने वकालत की फील्ड में रखा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा एक इशू है। और हमारे जजेस भी हैं बलोच, और इंशाल्लाह हम अपने बलोच कम्युनिटी के लिए जो भी हमसे बेटरमेंट होगा इंशाल्लाह हम करेंगे और अपने बलोच कम्युनिटी के साथ खड़े रहेंगे। कहीं भी किसी का इशू होगा, किसी भी कम्युनिटी का इशू होगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि वकील का नाम है इंसाफ करना। जब वकील का नाम इंसाफ करना है तो कभी भी किसी का कोई इशू होगा इंशाल्लाह उसके साथ हम खड़े रहेंगे, और उसके साथ जो भी लीगल हेल्प होगी हम उसकी लीगल हेल्प भी करेंगे। और किसी के साथ कोई ऐसे लोग आते हैं जिनके साथ फिनेंशियल इशू भी होता है तो हम उसको बोलते हैं कोई इशू नहीं, हम आपका काम कर देंगे, क्योंकि बाहर की तरफ से हम उनका काम इशू सॉल्व कर देते हैं। अच्छा सदाम साहब, लास्ट में सिर्फ ये पूछेंगे, आज से 20 साल के पहले अगर हम पहले के मलीर को देखें, 20-25 साल के पहले के और आज के मलीर को देखें तो क्या फ़र्क नज़र आता है? क्या तरक्की नज़र आती है लोगों की अवेयरनेस के हवाले से, तरक्की के हवाले से? क्या आपने फ़र्क देखा है? हाँ बिल्कुल मैडम, 20 साल पहले आपने देखा होगा ये पुरानी बिल्डिंगें थी। अभी तकरीबन यहाँ पर जो है नया स्ट्रक्चर बन गया है पूरा। वो आप देखेंगे न्यू बार रूम है वो नया बना है, और 3-4 बिल्डिंगें हैं वो नई बन गई हैं। और जहाँ पर जो कोर्टें थी, कोर्टों में इजाफा किया गया है। पहले यहाँ पर 2-3 कोर्टें होती थी, अभी कोर्टों में इजाफा किया गया है। और अभी जो मलीर बार डिस्ट्रिक्ट के मसले होते हैं वो भी यहाँ पर सॉल्व किए जाते हैं। जी शुक्रिया। एक और सीनियर एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद खान साहब। उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं इस मौजू पे कि वो क्या कहते हैं कि मलीर बार की तरक्की को वो कैसे देखते हैं, स्पेशली वकला की तरक्की हो, बलोच कम्युनिटी की तरक्की हो या किसी भी कम्युनिटी की तरक्की हो, उसको इस फील्ड में वो कैसे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैडम सर आपसे हम ये कहना चाहेंगे कि मलीर बार में, क्योंकि आप एज अ सीनियर मेंबर मलीर बार के हैं, यहाँ पे अभी आने वाले और पहले आने वालों में क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? जो अब आ रहे हैं उनको क्या सहूलत थी, जो पहले आते थे उनके लिए क्या मुश्किलात थी? सबसे पहले तो मैं आपके वश चैनल के तवस्सुत से आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पर आपका, आप भी हमारी माशाल्लाह सीनियर वकील हैं और हमारे शाना बशाना साथ रहती हैं। इस बार में आपका भी बड़ा अहम किरदार है और आप बखूबी वाकिफ़ हैं। उसके अलावा आप जैसे देखते हैं कि आपने सवाल किया कि पहले और अब के मामलात में अब तकरीबन काफ़ी चीज़ों का फ़र्क आ चुका है। अब चूँकि काफ़ी चीज़ें डिजिटाइज़ हो चुकी हैं, यहाँ पर हमारी कैबिनेट ने माशाल्लाह बैंक का इफ्तिताह किया, न्यू बार रूम का इफ्तिताह किया जो कि अब काम चल रहा है। लाइब्रेरी, उसके बाद हमारे नदीम अरशद साहब थे, उनके टेनोर में लाइब्रेरी का जो मामला था वो भी डिजिटल हुआ। और उसके अलावा बिल्डिंग्स आप देख रही हैं कि यहाँ नई बिल्डिंग्स हमारी बनी, लेडीज़ का अलग से बार रूम बन गया। और उसके अंदर जितनी भी जो एसीज़ वगैरह के हवाले से थे, जिस तरह चूँकि कराची में काफ़ी गर्मी पड़ती है तो पहले ये चीज़ें काफ़ी मतलब इस तरह का शिकार थी, कोई पुरसान हाल नहीं था। अब माशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आई है। और जो लिटिगेंट्स यहाँ आते हैं उनके लिए भी काफ़ी, यहाँ जैसे ये बराबर में आप देख रही हैं वेटिंग रूम, यहाँ हमारी लेडीज़ मौजूद रहती हैं। उसके अलावा मेडिकल का जो है एक शोबा, मेडिकल क्लिनिक एक यहाँ बनाया हुआ है जहाँ डॉक्टर्स हैं जो कि हमारे वकला और लिटिगेंट्स की हर वक्त खिदमत में मौजूद रहते हैं। उसके अलावा हमारे ये जॉइंट सेक्रेटरी साहब जो कि हमारे ग्रुप दी लीजेंड लॉयर ग्रुप से ये इस दफ़ा माशाल्लाह इलेक्ट हुए हैं और लोगों ने हमें वोट दिया और इनकी भी काफ़ी खिदमात हैं। ये अब चूँकि फोकल पर्सन है और हर दोस्त और वकील के शाना बिशाना यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा जो हमारी कैबिनेट है मौजूदा, वो भी माशाल्लाह जो जितना उनसे हो सकता है, क्योंकि हमारे वकील भाई हैं, उनके अपने भी काम होते हैं। उसके अलावा 100 मामलात हैं, उसके अलावा भी ये लगे हुए हैं। अगर इंसाफ की बात करें तो ये तो तरक्याती काम चलें, ये तो स्ट्रक्चर के हवाले से इसको मॉडल किया जाता है, मॉडर्न दौर में ज़ाहिर है थोड़ा बहुत होता है। इंसाफ का तकाज़े को आप कैसे देखते हैं? जो पहले था उसमें कुछ तेज़ी आई है, उसको कैसे देखते हैं कि लोग यहाँ पे जो आ रहे हैं उनको इंसाफ किस तरह मिल रहा है? तेज़ी से मिल रहा है, जैसे कोर्ट्स बढ़ाई गई हैं, जजेस की तादाद को बढ़ाया गया, वकला की तादाद बढ़ रही है, तो क्या लोग आम लोगों को भी इसमें रिलीफ मिल रहा है? बिल्कुल मैडम, आपने बहुत अच्छी बात की है। अब देखें यहाँ जो लोग आ रहे हैं, मतलब जो लिटिगेंट्स या जो इस तरह के लोग जिनको इंसाफ की तलाश में आते हैं, तो सबसे पहले तो हम वकला माशाल्लाह काफ़ी हमारे जो दोस्त हैं, हम जहाँ तक मैं ख़ुद एक वकील हूँ, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी इस तरह के लोग आएँ तो उनके साथ शाना बशाना खड़े रहें और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए जितनी मुमकिन हो सके हम उनको सहूलत दें। और इस तरह काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि बेगुनाह केसेस में हैं, जेलों के अंदर सलासल पाबंद हैं, उनके लिए भी हमारी कोशिश होती है कि एक बेहतरीन वो करें। इसके अलावा मैं अपनी बॉडी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना बार और बेंच का जो कहते हैं कि एक कलीदी किरदार होता है, पुल का किरदार होता है, तो ब्रिज का किरदार ये अदा करें। और मैं अपने जो
बेंच है, इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी बार के साथ मिलकर मज़ीद भी जो बेहतरी हो सकती है इंसाफ के लिए, दोनों आपस में मिल बैठ कर जो इस तरह की चीज़ें हैं उनको सॉल्ट आउट करें और आपस में मिल बैठ कर जो लोग यहाँ आते हैं उनको इंसाफ की फ़राहमी के लिए जिस कदर हो सके ये उनका साथ दें। और इंशाल्लाह लगे भी हुए हैं, उसके लिए काफ़ी कोशिशें चल रही हैं। अब हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सदफ़ खोकर साहिबा आई हैं, तो उम्मीद है कि ये इस चीज़ में आला किरदार अदा करेंगे। बस लास्ट में आपसे मोहम्मद ख़ान साहब पूछेंगे कि मलीर डिस्ट्रिक्ट, जब भी मलीर का नाम आता है तो एक देही, एक गांव वाला वो फीलिंग्स आती हैं। क्या अवेयरनेस भी यहाँ के लोगों में वही वाली है जैसे एक देही इलाकों में होती है, या हम इसको हैज़ अ शहर की तरह काउंट करते हैं कि शहरी इलाका है, यहाँ पे लोग जो है इसी तरह से ख़ुद को प्रोटेक्ट या अवेयरनेस के तौर पे अपने आप को पहचाने कि नहीं हमारे ये हुकूक हैं, हमारे ये राइट्स हैं? बिल्कुल मैडम, यहाँ पर मलीर चूँकि हमारे यहाँ आबाई इलाकों के उससे मुराद ये कि यहाँ पर काश्तकारी का इलाका, काश्तकारी की ज़मीनें ज़्यादा हैं और आबाई गोड्स जैसे अब आपने मतलब कहा, उसमें हमारे सिंधी गोड, बलोच गोड जो कि हमारे भाई यहाँ रहते हैं वो आबाई उनके इलाके हैं, आबाई ज़मीनें हैं, तो इस वजह से इसको देही इलाका तस्वुर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर उसके अलावा देखा जाए तो माशाल्लाह काफ़ी यूनिवर्सिटीज़, काफ़ी इस तरह के आला किस्म के जदीद स्कूल्स भी मौजूद हैं और एजुकेशन के इदारे भी मौजूद हैं, जिससे अवेयरनेस यहाँ मौजूद है। यहाँ के लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं और उनमें काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है और वो इसको हम एक जदीद और एक पढ़ा लिखा मलीर देखते हैं और इंशाल्लाह ये पढ़ा लिखा मलीर ही है हमारा। इंशाल्लाह। आपने सुना कि हमारे साथ जॉइंट सेक्रेटरी मलीर बार मौजूद थे, इसके साथ साथ सीनियर एडवोकेट भी मौजूद थे। सही कहा इन्होंने, आज से अगर 20-25 साल पहले के मलीर का जब नाम आता था जहनों में, तो जहनों में एक इसी तरह देही इलाका आता था कि कोई गांव का इलाका है या वहाँ की रहन सहन या वहाँ के तौर तरीके वही हैं। लेकिन आज के अगर हम मलीर को देखते हैं तो आज का मलीर हमें बिल्कुल उससे अलग नज़र आता है, क्योंकि अगर कॉलेज हो तो यहाँ मौजूद है, यूनिवर्सिटी हो तो यहाँ मौजूद है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट मलीर को खुद आप देख सकते हैं मलीर कोर्ट को कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक मॉडर्न तरीके का आपको खुद नज़र आ रहा है कि वो किस टाइप का है। बाकी कोर्ट्स को भी आप देखें और मलीर कोर्ट को भी आप देखें तो यहाँ पे हर किस्म की सहूलियात मौजूद हैं। तो आज हम कह सकते हैं कि मलीर को जो देही कहा जाता था या देहाती कहा जाता वैसा नहीं है, बल्कि उसके अपोजिट कि यहाँ भी जितनी शहरों में तरक्की हो रही है, बल्कि हम कहें कि बाकी शहरों में हो रही है, चाहे वो क्लिफ्टन डिफेंस हो, तो इसी तरह मलीर भी अपनी तरक्की कर रहा है, बल्कि आगे चलकर ये मज़ीद तरक्की करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखें कि जो सहूलियात वहाँ दी गई हैं वो तमाम की तमाम यहाँ मौजूद हैं। हम अभी आगे भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ एक मैडम और मौजूद हैं, एडवोकेट, और माशाल्लाह नासरा बरोही साहिबा जो कि बड़ी सीनियर एडवोकेट हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊं कि मलीर के से हाई कोर्ट बार में इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, अभी सिटिंग मेंबर मैनेजिंग कमेटी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की हैं और सबसे ज़्यादा वोट लेकर ये मलीर ही था जिन्होंने इनको वोट दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि मलीर कभी भी पीछे नहीं रहता, बल्कि अपने लोगों के साथ शाना बशाना रहता है। तो मैडम से हम बात करते हैं। मैडम नासरा बरोही एडवोकेट साहिबा थी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपको कैसा लगता है कि एज अ बीइंग अ लेडी, फिर एक बलोच लेडी, फिर मलीर बार की लेडी, और आपने सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में इलेक्शन कंटेस्ट किया और अभी आप एज अ सिटिंग मेंबर मैनेजिंग कमेटी सिंध हाई कोर्ट बार हैं, तो किस तरह लगता है आपको अपने मलीर के बारे में? आप क्या कहेंगी कि इन्होंने कैसे आपको सपोर्ट किया? हाँ, मैं सबसे पहले तो बहुत अपनी बार का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने मुझ पे बहुत भरोसा किया। मैं 2002 की इनरोलमेंट है मेरी। जिस वक्त मैं इस मलीर बार में आई थी तो यहाँ मतलब तरक्की का कोई नामो निशान नहीं था। यहीं से ही ये मेरी मदर बार है, मैंने यहीं से ही अपनी बेस बनाई और फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इतनी तौफीक दी। चूँकि मेरा कंप्रोमाइज़ नहीं होता, मेरे इलेक्शन मेनू में भी सिर्फ 2 ही चीज़ें थी, एक वेलफेयर ऑफ द बार और डिग्निटी ऑफ ब्लैक कोट के लिए काम करना। तो मेरा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता इन 2 चीज़ों पर। तो अल्लाह का शुक्र है मलीर बार बहुत सपोर्ट करती है। मलीर बार में हम जिस भी, और सबसे बढ़कर ये कि यहाँ के लोग एक दूसरे को इज़्ज़त रिस्पेक्ट बहुत देते हैं। ये मेरा इलाका है, मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करती हूँ बीइंग एज अ मेंबर ऑफ़ मलीर बार। हमेशा इंशाल्लाह मैं जब भी मलीर के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं हाज़िर हूँ। अभी भी हम रिसेंटली मलीर के लिए बहुत मतलब लेडीज़, अपनी लेडीज़
के लिए बहुत कुछ करने का सोच रहे हैं। नहीं मैडम, हैज़ अ वकील मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों कि वकील लेडीज़ है या वकील जेंट्स है, ये सिर्फ मलीर में है या बाकी भी डिस्ट्रिक्टों में ऐसा है कि ये लेडी है? मतलब बीइंग एडवोकेट तो एडवोकेट ही है ना, या एडवोकेट के भी उसमें लिखा गया है कि लेडी एडवोकेट या जेंट्स एडवोकेट? हम इसको कैसे देखें, एज एडवोकेट देखें, एज अ लेडी या जेंट्स देखें? नहीं मैडम, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है आपका। असल में मर्द और औरत की तो ये तो अल्लाह की तरफ से फितरतन है, लेकिन बीइंग एज अ लेडीज़ अपनी जगह बनाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि लेडीज़ को वो सर्कल्स नहीं मिलते, लेडीज़ को वो प्लेटफार्म नहीं मिलता कि वो तरक्की आगे कर सके। लेकिन मैं कह सकती हूँ कि मलीर में लेडीज़ को सपोर्ट करने के लिए मौके दिए जाते हैं। अभी भी आप देखें हमारी माशाल्लाह मौजूदा कैबिनेट जो है वो स्कूटी का प्रोग्राम लेके आई है। मतलब ये लेडीज़ को तरक्की की राह पे गामजन करने वाली बात है। कोई भी वेलफेयर का काम होता है, डिस्क्रिमिनेशन हर जगह होती है, लेकिन इस बनिस्बत मलीर में कम है। मलीर में अपनी लेडीज़ को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ये लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा मैडम, लास्ट में ये कहेंगे, मलीर का नाम जब भी आता है तो लोगों के जहनों में एक कॉन्सेप्ट आता है, वही देही इलाका, वही गांव जैसा माहौल, अवेयरनेस है या नहीं? और स्पेशली बलोच आबादी के हवाले से जब भी, क्योंकि मलीर को हम एज आ बलोच आबादी बीइंग आ बलोच एडवोकेट, आप इसको कैसे देखती हैं? वाकई में ऐसा है कि अभी भी सोच जो है वो देही इलाकों जैसी है, या कुछ अवेयरनेस आई है तरक्की में यहाँ की ख़वातीन में भी, आपके मर्द हजरात में भी? मैडम, यहाँ पर बड़ी तरक्की है। बीइंग एज अ बिरोई मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि हमारी लड़कियाँ किसी भी फोरम में जाएं, किसी से कम नहीं हैं। माशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट मलीर की लड़कियाँ अपनी सलाहियतों के एतबार से बहुत अच्छी हैं, बस उनको मौके कम मिलते हैं। बाकी माशाल्लाह से मतलब मेरे ख़्याल में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ की बहुत तरक्की याफ्ता है, बस चूँकि एक पुराना मलीर था। अब जैसे मेरी दादी कहती थी कि शहर जाना है, मलीर से किसी ने सिटी कोर्ट की तरफ जाना है तो कहते थे कि हमने शहर जाना है, तो ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन अब मलीर चेंज है और मलीर बिल्कुल आपको एक आज़ाद, मलीर बाहर स्पेशली आपको एक आज़ाद माहौल फराम करता है। मुझे तो यहाँ आकर सुकून मिलता है, जो सही बात है। और यहाँ पर तरक्की की राहें भी बहुत हैं। मलीर को आप किसी तौर पर भी कमतर ना समझें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद थी एडवोकेट नासरा बरोही साहिबा। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि मलीर में तरक्की की बात, क्योंकि मलीर के बारे में अक्सर व बेशतर यही कहा जाता है कि मलीर, वही आज कॉन्सेप्ट है कि जब यहाँ से लोग उस तरफ जाते थे तो अक्सर बलोच कम्युनिटी या बलोच आबादी की बात करें तो वो कहते हैं कि हम शहर जा रहे हैं। तो आज से अगर 20-25 साल पहले या 10 साल पहले की भी बात करें तो एक सोच यही थी कि मलीर हमेशा देही इलाकों में आता था, हमेशा गाँव की तरह उसको देखा जाता है। लेकिन आज स्पेशली हम मलीर में इसलिए आए हैं कि ये सोच जो लोगों के अंदर है ये वैसी नहीं है, बल्कि आज भी मलीर को शहरी आबादी कहा जाता है। शहरी आबादी नहीं कहा जाता, बल्कि इसकी तरक्की को देखते हुए यही सोचा जाता है कि ये डिफेंस, क्लिफ्टन या बाकी जो इलाके हैं उनसे कम नहीं है। यहाँ पे भी लोग अपना वर्क जारी रखें। आप मलीर कोर्ट में देख लें, यहीं के लोग जो हैं वो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे वकला की तादाद या जजेस की तादाद मलीर से ही है, जो कि मलीर के रिहायशी हैं। मलीर कोई छोटा डिस्ट्रिक्ट नहीं, बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और जब भी इसको याद किया जाता है तो कदीमी आबादी के साथ साथ एक बलोच बड़ी आबादी के साथ इसको याद किया जाता है। मज़ीद भी हम लोगों से यहाँ पे पूछेंगे, आपको बताएंगे भी कि यहाँ पे और क्या क्या तरक्याती काम हो रहा है। लेकिन यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक आज पद शुमारा वशत कने हम बात कर रहे हैं कि मलीर जो कि कदीमी आबादी, एक बहुत बड़ी आबादी, बलोच आबादी, और वहाँ पे तरक्याती काम, लोगों की अवेयरनेस के हवाले से, लोग वहाँ पे जो आजकल लोगों को जो जहनों में दिया गया है कि ये एक देही आबादी है, तो ऐसा नहीं है। हम मौजूद हैं मलीर कोर्ट में, इसके बैक साइड पे अभी हम आए हैं। हमारे साथ ये वकला की तादाद मौजूद है। आप देख सकते हैं वकील वो प्रोफेशन है जिसको पढ़ा लिखा कहा जाता है, जो लोगों को मशवरे भी देता है और कानूनदान होता है, कानून के बारे में मशवरा देता है। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी अवेयरनेस कहीं नहीं है। और मलीर कोर्ट के मलीर के लोग, ये नहीं कि ये वकील कहीं और के हैं, ये खुद मलीर के रिहायशी हैं और मलीर के ही वकील हैं और प्रैक्टिस भी मलीर कोर्ट में करते हैं, लोगों के हक हुकूक की बात करते हैं। इनसे हम पूछते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट मलीर बार के जनाब सियाल साहब, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
थैंक सर हम ये कह रहे हैं कि मलीर का जब नाम आता है तो लोगों के जहनों में आता है कि ये गांव है, ये एक देही इलाका है, यहाँ के लोग अभी तक गांव वाली सोच रखते हैं। आज भी जब बाहर हम यहाँ से निकलते हैं तो हम कहते हैं हम शहर की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसा है या नहीं, कुछ तब्दीली आई है? थैंक यू मैडम। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि मलीर की एक तारीख़ रही है, और मैं ये बात कहूँगा कि एक मलीर बंगला जो अभी इस टाइम भी मौजूद है, लेकिन उसकी उसी तरह देखभाल नहीं की गई जिस तरह की जानी चाहिए थी। वहाँ जो हमारे बानी पाकिस्तान है वो आते थे, एक ऐसा इन्वायरमेंट था मलीर का, लोग यहाँ पुरसकून हिसाब से आते थे, रहते थे। और मलीर को अगर मलीर की तारीख़ के हिसाब से देखा जाए तो एक पुरसकून इलाका है। और जो अभी लोग नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, देही है, फलां है, ये वो, तो ऐसी इसमें कोई बात नहीं है। ये एक, मैं तो कहता हूँ कि लियारी के बाद अगर कराची था तो वो मलीर था। अब वहाँ गोठों में चले जाएं, जो गोठ हैं वो यानी कि सदियों पहले से कायमशुदा हैं। तो अब सिर्फ मैं लोगों को ये ज़रूर कहूँगा, जो हमारे साहिब इक़्तिदार हैं उनको मलीर पर तवज्जो देनी चाहिए, ख़ास तौर पे हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, क्योंकि ये दो बेसिक चीज़ें हैं। हमें ये कोर्ट तो मिल गई मलीर में, लेकिन कोई अच्छा हॉस्पिटल मलीर में नहीं है, कोई अच्छा इंस्टीट्यूट या इदारा मलीर में नहीं है। तो ये इन दो चीज़ों पे हमारे जो साहिब इक़्तिदार हैं उनको तवज्जो देनी चाहिए। थैंक यू। अच्छा सियाल साहब, एक और बात है कि डिस्ट्रिक्ट कराची बार, हम कहते हैं कराची, मलीर क्या कराची से अलग है जिसको अलग डिस्ट्रिक्ट हमने बनाया हुआ है, या सारे डिस्ट्रिक्ट को अलग होना चाहिए, या सबको एक साथ एज कराची में उसको देखना चाहिए? इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, अगर हम कराची बार और मलीर की बात करें, मलीर अलग डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा है जहां डिस्ट्रिक्ट वाइज सिस्टम होता है तो वो उसको उसी हिसाब से चलना चाहिए। कराची बार को डिस्ट्रिक्ट में हम तकसीम नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक की जगह पे है। जिस तरह मैं मिसाल दूं लाहौर की, रावलपिंडी की, बड़े बड़े और भी शहर हैं जहां एक बार होती है। तो कराची बार जो है उसकी अपनी हैसियत है और मलीर बार की अपनी हैसियत है, और इस दोनों की हैसियत अपनी जगह कायम रहनी चाहिए, मैं तो ये कह सकता हूँ। जी अच्छा सियाल साहब, जैसे कि मलीर के हवाले से सीटें भी कम हैं सिंध बार काउंसिल में, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि बाकी जगहों पे सीटों की तादाद ज़्यादा, मलीर की एक सीट, तो मलीर के वोट को या तरक्याती काम के बारे में जिस तरह आपने कहा, इस बात को फिर कैसे रखा जाएगा, चाहे वो सिंध बार काउंसिल हो या बाकी बड़ी बार्स हों, तो उनमें कैसे आप मलीर के जो है वो बारे में बात करेंगे? देखिए, अगर हम बाईलाज के हिसाब से आएँ तो एक मखसूस होता है कि इतने वकील होंगे तो एक सीट होगी, उससे बढ़ेंगे 2 सीटें होंगी, उससे बढ़ेंगे 3 सीटें होंगी। तो मलीर जब शुरू से बना तो एक सीट रखी गई। इसमें कोताही हमारे अपने वकला की है कि वो आवाज़ नहीं उठा रहे, जो एक सीट थी उसी पर खड़े हुए। इस पे सिंध बार को इनिशिएटिव लेना चाहिए, पाकिस्तान बार को लेना चाहिए, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है या मलीर बार के जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है उस हिसाब से हमारे लोगों को कोशिश करेंगे, स्ट्रगल करेंगे। देखें, साउथ की 6 सीटें तो मलीर की 2 या 3 क्यों नहीं हो सकती? और पहले तो चंद वकला सैकड़ों के हिसाब से थे, अब तो वकला की मलीर में तादाद हज़ारों के हिसाब से चली गई है। तो मेरे हिसाब से जो है कम से कम 3 सीटें मलीर की होनी चाहिए। जी अच्छा, लास्ट में सिर्फ सर आपसे ये पूछेंगे, आज के मलीर और आज से 20-25 साल पहले जब ये कोर्ट बनी थी उसके मलीर में आप क्या फ़र्क देखते हैं कि जो पहले की अवेयरनेस थी या आज की अवेयरनेस ज़्यादा लोगों में हुई है, या ज़्यादा तादाद में इस फील्ड में वकील या जजेस की फील्ड में ज़्यादा लोग आना पसंद कर रहे हैं या दूर जाना पसंद कर रहे हैं इससे? देखिए, मैं तो वकीलों की अभी ये कहूँगा कि अभी हर बंदा जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी हो, वकील बनना चाह रहा है। वो इसलिए कि सबसे पहले तो ये है कि हर बंदे को कानून से अवेयरनेस होनी चाहिए। यहाँ तक देखें, अब हमारे जितने लॉ रिफॉर्म से इदारे हैं उनके बच्चे वकालत में आ रहे हैं, अगर स्कोप है तो आ रहे हैं। जितने आप देखें सियासतदान, उनके जो बच्चे हैं वो वकालत में आ रहे हैं। ब्यूरोक्रेट देख लें, कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इसको लाइक ना कर रहा हो। लाइक कर रहे हैं तो अगर इसका स्कोप है तो आ रहे हैं। और
अगर इनका फ्यूचर है लोगों को तो आ रहे हैं, वरना डॉक्टर इंजीनियर छोड़ के वकालत में क्यों आते। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना कि मलीर की तरक्की का दारुल मदार मतलब किस चीज़ पर है। ज़रूरी है कि आज के दौर में जिस तरह दुनिया आगे बढ़ रही है इसी तरह हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ इस मुल्क की तरक्की के लिए जो रोल बाकी जगहों से प्ले किया जा रहा है, बाकी शहरों से, बाकी इलाकों से, इसी तरह मलीर भी अपना किरदार अदा कर रहा है। हर दौर में इसने अपना किरदार अदा किया है, बल्कि अभी भी हम देखें कि ज़्यादातर यहाँ पे जो आबादी है वो एक बहुत बड़ी आबादी भी है और उसके साथ साथ एक कदीमी आबादी भी है। बात कर रहे थे कि मलीर की तरक्की, मलीर एक कदीमी आबादी, एक बहुत बड़ी आबादी। अगर कभी ज़िक्र आता है कराची में आबादी का तो लियारी के बाद जो सबसे बड़ी आबादी का ज़िक्र आता है वो है मलीर आबादी, जहाँ पे बलोच कम्युनिटी बहुत ज़्यादा तादाद में रहती है। लेकिन क्या मलीर की तरक्की भी हो रही है, इस बारे में हमने बात की, तमाम व्यूज़ हमने लिए। आज हम स्पेशली मौजूद थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मलीर में। यहाँ पे हमने आपको दिखाया कि जो बलोच आबादी है, जो लोग हैं वो इस फील्ड में ज़्यादा आ रहे हैं और तरक्याती के तौर पे हम देखा जाए तो तरक्की भी बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके साथ साथ जैसे कि कहा जाता था कि मलीर के बारे में एक जहनों में ख़याल आता था कि ये एक देही इलाका है, ये एक गांव का इलाका है, तो ऐसा नहीं है। अवेयरनेस के हवाले से भी हमने आपको दिखाया कि जो फील्ड स्पेशली जो लॉ की फील्ड है, जिसे कानून दान कहा जाता है, वहाँ पे मलीर के वकला की तादाद बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इस बार एसोसिएशन को बनाया गया है। जिनसे हमने मुलाकात की, जिनसे हमने बात की, उन्होंने बताया कि जिस तरह बाकी इलाके जो कराची में, सिंध में मौजूद हैं वो तरक्की कर रहे हैं, इस तरह उनमें से एक मलीर का इलाका है। हालांकि देखा जाए मलीर बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन उस तरह से जो रियासत है उसकी तवज्जो उस तरह नहीं है मलीर के ऊपर, लेकिन होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, स्कूल्स की बात करें और स्पेशली कोर्ट की बात करें तो वो भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन क्या आने वाले वक्तों में मलीर मज़ीद तरक्की करेगा? जिस तरह के हमें देखा जाए यहाँ के लोगों ने, यहाँ के रहने वालों ने अपने ज़ोर लगा के अपनी बात को मनवा के इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बना के इसको तरक्की तो दे दिए। क्या मज़ीद इस पर तरक्की के इम्कानात नज़र आएंगे? क्या जिस तरह बाकी इलाके हैं हम मलीर को इन फ्यूचर वैसे देख सकेंगे? क्योंकि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो कि होना बहुत ज़रूरी है यहाँ के लोगों के लिए। तो हमने आपको तमाम चीज़ों से आगाह किया और हमने आपको बताया कि मलीर आज भी उसी तरह मुकाबला कर रहा है जिस तरह बाकी इलाके कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ के वकीलों के लिहाज से हो, डॉक्टर्स के लिहाज से हो, स्टूडेंट्स के लिहाज से हो, पढ़ाई के लिहाज से हो, अवेयरनेस के हवाले से हो। तो वो तमाम सहूलत जो बाकी इलाकों में मौजूद है यहाँ भी मौजूद है। अब मुझे ज़ैनब बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।